नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं एक यूनिक सवाल जिसका नाम है, देखिए क्वेश्चन का नाम पढ़ते हैं। गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? निम्न का वर्णन करें। तो वर्णन किसका किसका करना है? तो वर्णन करना है आपको, किस किस का वर्णन करना पड़ेगा? तो क्लाइन फिल्टर का, टर्नर का, डाउन सिंड्रोम का। ये जो क्वेश्चन है, इसे आप 2 नंबर का सवाल, इसे आप 5 नंबर का सवाल, इसे आप ऑब्जेक्टिव सवाल, 3 तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट तक अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और सुन लीजिए, एक चीज और है कि इसमें अलग अलग तरह के सवाल है ना। गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? डायरेक्टली 2 नंबर का सवाल आ सकता है। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट 2 नंबर का सवाल आएगा। डाउन सिंड्रोम से क्या समझते हैं? इससे भी आपको 2 नंबर का सवाल आएगा। और अगर सब एक साथ पूछा जाए तब 5 नंबर का सवाल बनता है। कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव है, जैसे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, टर्नर सिंड्रोम की संख्या कितनी होगी, डाउन सिंड्रोम की संख्या कितनी होगी। अरे एक तो बहुत विशेष बात आपको बताना भूल ही रहे हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ने से ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि छक्कों का जन्म कैसे होता है। जो नर छक्के, मादा छक्के होते हैं, उनका जन्म कैसे होगा, इसी वीडियो में आप सीखिएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तब आप जो है ना सीख जाइएगा। सर चलिए समझते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, है ना। आज जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि ताकि आपको नया नया वीडियो देखने के लिए मौका मिले। ठीक है, तो बनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? निम्न का वर्णन करें। ये क्वेश्चन में ही है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। आपको एक बात बताना चाहेंगे, एक बात बताना चाहते हैं कि अगर किसी मनुष्य में, जैसे कि अगर किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, किसकी संख्या? गुणसूत्रों की संख्या, अगर किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। जैसे अगर मनुष्य में, नॉर्मल मनुष्य है तो 44 प्लस एक्स एक्स ही मादा हो गई तो 46 ही नॉर्मल है, ठीक है ना। और 44 प्लस एक्स वाई है ना, तो ये नॉर्मल कोई मनुष्य है, ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य आ गया 44 प्लस डबल एक्स वाई बराबर 47, तो यह असामान्य है ना। 44 प्लस एक्स आ गया 45, असामान्य है। 44 प्लस ट्रिपल एक्स आ गया तो ये असामान्य है ना। 44 प्लस, है ना, अगर देखा जाए तो 44 प्लस एक बढ़ गया प्लस एक्स एक्स, या तो एक्स वाई बढ़ गया 47, ये भी असामान्य है ना। तो ये सब असामान्य वाले हैं। 44 प्लस एक्स एक्स या तो एक्स वाई, है ना, और एक्स 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 वाई, अगर ये हो गया 48, है ना, तो ये भी असामान्य है ना। तो ये सब असामान्य की बात की जाती है। सामान्य क्या है? तो अगर कोई नर है तो 44 प्लस एक्स वाई बराबर कितना? 46। कभी सुने हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र 45? कभी सुने हैं कि 45 गुणसूत्र होगा, 47 गुणसूत्र होता है, 48 गुणसूत्र रहता है? कभी ऐसा आप सुने हैं? नहीं सुने हैं, क्योंकि नॉर्मल मनुष्य में गुणसूत्र जब भी होगा तो कितना होगा? 46 होगा। 44 प्लस एक्स एक्स या तो 44 प्लस एक्स वाई नर्मदा में, है ना, देखा जाता है। तो लेकिन इनमें से अगर कोई मनुष्य ऐसा पैदा लिया तो समझेंगे असामान्य। क्या समझेंगे बच्चे? असामान्य समझेंगे, बिल्कुल असामान्य समझा जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। एक बात और है यहाँ पे कि अगर मेल में क्या बनेगा भाई, तो मेल में शुक्राणु बनेगा। मेल में क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। तो जैसे कि मेल है तो 44 प्लस, है ना, एक्स वाई, है ना, 44 प्लस एक्स वाई। अब मान लीजिए गुणसूत्र जो है 44 है, ऑटोसोम बढ़ गया, ऑटोसोम बराबर बराबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो मान लिया जाए कि ऑटोसोम जो है बराबर बराबर बढ़ गया, तो इधर भी 22 चला आया, इधर भी 22 चला आया, इधर भी 22 चला आया।
और इधर चल गया 0, इधर चल गया XY चला गया, तो ये शुक्राणु जो बनेगा ये असामान्य शुक्राणु बनेगा, समझ रहे हैं ना। और वैसे ही मादा में अगर देखा जाए 44 प्लस डबल एक्स है, तो अगर इसमें अंडाणु बना तो अगर एक दिन चला गया 22 प्लस 0 तो यह असामान्य अंडाणु बन गया, और एक दिन चला गया 22 प्लस डबल एक्स तो असामान्य अंडाणु। ये दोनों असामान्य अंडाणु है और ये दोनों असामान्य, तो इस दोनों शुक्राणु क्या है, असामान्य है। ये दोनों शुक्राणु क्या है, असामान्य है, और ये दोनों अंडाणु क्या है, असामान्य है। ये भी क्या है, असामान्य। सामान्य शुक्राणु कब होगा बच्चा, तो जब 22 प्लस वाई है और बराबर 23, तो ये सामान्य शुक्राणु है। अगर 22 प्लस एक्स है बराबर 23 तो ये सामान्य शुक्राणु है। अगर अंडाणु है तो 22 प्लस केवल एक्स रहेगा 23, तो ये सामान्य शुक्राणु और अंडाणु की बात किया जाए तो ये शुक्राणु सामान्य हो गया, है ना। ये भी शुक्राणु क्या हो गया, सामान्य हो गया, क्योंकि शुक्राणु में गुणसूत्र कितना होगा अब चला, तो यहाँ पर 23 होगा। कितना होगा, 23। अंडाणु में कितना गुणसूत्र होगा, तो 23 होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 22 प्लस 0 बराबर 22 से रह जाएगा, 22 प्लस एक्स वाई बराबर 24 हो गया। 44 24 वाला नहीं होता है ना, शुक्राणु जो होता है 24 गुणसूत्र नहीं रहेगा, उसमें जब भी रहेगा ना तो उसमें गुणसूत्र जब भी रहेगा तो 23 ही रहेगा सर, ठीक है ना। अब बात आती है इसमें भी देखिए बहुआ 22 ही रह गया, और इसमें देखा जाए तो इसमें 24 हो गया। तो 24 वाला कभी शुक्राणु अंडाणु नहीं हो सकता है, 22 वाला कभी शुक्राणु अंडाणु नहीं हो सकता है ना। तब क्वेश्चन पर बात आते हैं, ये बात पैतरा इतना मारा गया ना इसलिए कि ताकि आपको फट से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन का था, ये था भाई। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं, निम्न का वर्णन करें। आगे वाला बात समझिएगा तब समझिएगा। तो कहता है कि इसका वर्णन करना है, क्लाइनफेल्टर टर्नर डाउन, है ना, इसका वर्णन करना है। अब सुनिए कि थ्योरी क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या बोलता है। युग्मक जनन, शुक्राणु अंडाणु का बनना क्या कहलाता है, युग्मक जनन। अरे पूरा पढ़ते हैं। युग्मक जनन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है। जैसे 46 गुणसूत्र है तो गुणसूत्र या तो बढ़ गया या तो गुणसूत्र क्या हो गया, घट गया। और घट जाने के कारण अब बाल बच्चा माने संतान में, बाल बच्चा मतलब संतान में, बाल बच्चा मतलब संतान में अगर विकार उत्पन्न होता है, माने दोष उत्पन्न होता है, तो आप उससे क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय विकार। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए कि अगर जिस समय अंडाणु शुक्राणु, जैसे हम हैं, हमारा शुक्राणु बन रहा है तो युग्मक जनन हो रहा है। क्या हो रहा है, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन में हमारे एक शुक्राणु बन गया साला 22 वाला, 22 प्लस 0 बन गया, एगो 22 प्लस जो है ना 22 प्लस एक्स वाई बन गया, तो असामान्य बन गया। बनना चाहिए 22 प्लस एक्स बनना चाहिए था और 22 प्लस वाई बनना चाहिए था, दोनों में 23 गुणसूत्र होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पता चला कि गुणसूत्र जो है बराबर बराबर नहीं बटा। हमारा जो बाल बच्चा होगा ना, वो हमारा जो बाल बच्चा होगा ओकरा में गुणसूत्र घट बढ़ जाएगा, और जब गुणसूत्र घट बढ़ जाएगा तो उससे हमारे बाल बच्चा में कोई विकार उत्पन्न होगा, और वह विकार को कहते हैं, है ना, गुणसूत्रीय विकार। सर के देखिए अपन बात पर घटा दिए भाई, अब इतना भी नहीं समझिएगा तो कैसे समझिएगा, ठीक है ना। तो गुणसूत्र अगर घट बढ़ जाएगा ना तो ओकरे से जो संतान में बाल बच्चा में विकार उत्पन्न होगा, दोष, तो भाई साहब उसी को कहेंगे गुणसूत्रीय विकार। क्या बोलेंगे, गुणसूत्रीय विकार। परिभाषा समझ में आया, ये 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। आप इसे सिंड्रोम भी कहेंगे, क्या बोलेंगे, सिंड्रोम भी इसी को। अगर सिंड्रोम की परिभाषा आती है, किसका परिभाषा बाबू, सिंड्रोम का अगर परिभाषा आता है तो आप एकरे आंसर लिख दीजिएगा तो सिंड्रोम का परिभाषा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बात आया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। अब देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितना है, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब देखिए हम लोग नर है तो नर है तो हमारा गुणसूत्र कितना होगा, 44 प्लस एक्स वाई होगा, तब हम नर है सर, ठीक है ना, एकदम प्योर नर है। अगर एक्स वाई रहेगा तो प्योर नर है। अगर जड़ी सु घट बढ़ गया ना तो सर बढ़ के दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, देखिए 44 है ना, ये बॉडी बनाता है, और एक्स वाई जो है ना वो लिंग बनाता है, ठीक है ना। तो शरीरिया बन जाएगा 44 से, अब बनना है लिंग, सेक्स, जेंडर बनना है सर। तो जेंडर बनने के लिए एक्स वाई का होना जरूरी है। तो यहाँ पता चला कि 44 और 3 47, 44 और 3 47। कभी सुने हैं कि गुणसूत्र 47 होता है नर में,
कभी ऐसा सुने हैं? नहीं सुने होंगे। तो देखिए, समझिए, बुझिए, है ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा सीख मिलेगा और लोगों को बता सकते हैं कि छक्के कैसे पैदा होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए बारी बारी से समझ देंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केकरा कहेंगे? परिभाषा अगर पूछा जाए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं, परिभाषित करें। अगर कैसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली देखिए, क्लाइनफेल्टर नर होता है, ठीक है ना। नर में गुणसूत्र घटे बढ़ेगा, समझ लीजिए कि जब किसी नर में एक एक्स लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ क्या हो गया? लिंग गुणसूत्र जो एगो एक्स है ना, ये बढ़ गया है, ये एगो जो एक्स है ये बढ़ जाता है, तो वैसन का स्थिति को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। अब इसकी खासियत सुनिए, ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो एक तरह से नर छक्के, पूरी बात पढ़ते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिए कहता है कि इसमें मादा की तरह स्तन का विकास होता है, वो तरीके, है ना। जैसे स्तन के विकास जो होता है ना वो महिला में होता है, लेकिन पुरुष में एक एक्स बढ़ गया ना तब महिला वाला लक्षण चलाया। अब महिला वाला लक्षण आ गया कौची? स्तन के विकास। अब भीड़ भड़ाका में मेल है और लड़की वाला अपने में लक्षण है, तो देख के आदमी कहेगा सर क्या आदमी आ गया, है ना। तो इसमें देखा जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, है ना, इसमें मादा की तरह स्तन के विकास हो जाते हैं, दो तरीके, है ना। इसमें इसे जो है ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को नर छक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर छक्का। और ऐसे मनुष्य नपुंसक होते हैं, मतलब बाल बच्चा को पैदा नहीं कर सकते हैं। अब बताएंगे कि एक जन्म कैसे होता है। तो एक जन्म दो तरीके से होगा सर। कैसे कैसे होगा सो सुनिए। इसका जन्म असामान्य अंडाणु जिसमें है 22+XX अंडाणु 22+X होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिक्कत आया 22+XX है, तो असामान्य हो गया। सामान्य शुक्राणु और किसके मिलने से? सामान्य शुक्राणु 22+X, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो जोड़िए ना, 22 दूना 44 और दूगो एक्स यहाँ है, एगो वाई यहाँ है, और जोड़िएगा तो XXY, क्या ये वाला आ गया ना? ये वाला तो आ गया। तो देखिए इस तरह से पहला स्टेप है जन्म लेने का। कहता है या दूसरों का शर्त है कि अंडाणु अवरी सामान्य होगा। 22+X अंडाणु है तो सामान्य है, ठीक है ना। 22+X अंडाणु है तो सामान्य है, और 22+XY अगर शुक्राणु है तो असामान्य, है ना। तो ये जो पैदा लेगा सामान्य अंडाणु यानी 22+X, असामान्य शुक्राणु 22+XY, अगर जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा 22 दूना 44 और XX जोड़िएगा, दूगो X हो गया और एगो Y जोड़ दीजिए तो XXY हो गया, 47 हो गया ना। तो इस तरह से ये जन्म होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इसे कहा जाता है ना, नर छक्का, है ना। किस नाम से जानेंगे इसे? नर छक्का के नाम से। एक चीज और है, इसे कहा जाता है, ऐसी दोष को गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। क्या बोलता है? गायनेकोमास्टिया, या फिर इसे हाइपोगोनेडिज्म, है ना। गायनिकोमास्टिया, क्या बोलेंगे? मास्टिया बोलेंगे, क्योंकि गायनी बर्ड जो है ना उन फीमेल के लिए होता है। अब फीमेल के लक्षण आ गया, इसीलिए एक नाम का भी रखेंगे भाई गायनेकोमास्टिया, या एक और नाम है हाइपोगोनोडिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इसका नाम है हाइपोगोनोडिज्म या गायनेकोमास्टिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुआ एक आंसर, क्लाइनफेल्टर के आंसर हुआ। अभी आंसर बाकी के है टर्नर के और डाउन के। तो देखते हैं टर्नर और डाउन क्या है भाई, है ना। तो डाउन मत होइए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मजा आएगा पढ़ने में। देखिए क्या क्या टर्नर सिंड्रोम, टॉपिक का नाम क्या है? टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। 44+X, 44 है, कितना हुआ? 45। एक परिभाषा क्या कहता है, पहले ये बात सुनिए। जब किसी मादा में एक एक्स
है ना, लिंग गुणसूत्र एक एक्स लिंग गुणसूत्र घट जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। तो उसे आप क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम जो होती है वो मादा छक्का होती है, तो मादा छक्कों को कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम, है ना, टर्नर सिंड्रोम। इसे मादा छक्का के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है कि जो मादा जो छक्का हो गई भाई, इनमें क्या डेवलप नहीं किया, तो उनकी अंडाशय, उनके जनन अंग ये पूर्ण रूप से विकसित होते नहीं है, नहीं उनमें अंडाणु बनेगा, ना ही उनमें फीमेल सेक्स हार्मोन बनेगा, ये सब बनवे नहीं करता है। इसलिए ये बेचारी क्या हो जाती है, छक्के के दर्जे में आ जाती है ना। ऐसी मादा नपुंसक होती है, मतलब बाल बच्चा को पैदा नहीं कर सकती है ना। और एक चीज और समझिए कि इसका जन्म कैसे होगा। जैसे जाने थे कि क्लाइनफेल्टर का जन्म असामान्य शुक्राणु अंडाणु के निषेचन से होगा, वैसी इसमें बने रहेंगे। देखेंगे इनका जन्म असामान्य अंडाणु, असामान्य अंडाणु मतलब 22+0, 22+0। सामान्य शुक्राणु मतलब 22+x, और ये दोनों जोड़िएगा ना तो 22 दूना 44। देखिए इसको और इसको जोड़िए ना, इसको जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट देखिए ये वाला आ जाएगा, है ना। तो 22 दूना 44 और x जोड़ेंगे तो 44 से कितना हो जाएगा, 45। तो एकरा निषेचन से हो जाएगा। और दूसरा शर्त कहता है कि या तो सामान्य अंडाणु 22+x और असामान्य शुक्राणु 22+0। अब एकरा जोड़ेंगे, ये दोनों के जोड़ दीजिए ना तो 22 दूना 44 है, कितना हो गया, 45। तो अगर ऐसे निषेचन से अगर कोई बच्चा पैदा लेगा तो ओकर नाम का रखेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम रखेंगे, टर्नर। और डाउन सिंड्रोम देखिए सर, ये है सेक्स क्रोमोसोम में टर्नर, और टर्नर में क्लाइनफेल्टर में XY में गुणसूत्र घटा बढ़ा है ना। जो XX और XY जो है उसमें गुणसूत्र घटा बढ़ा है। लेकिन आपको डाउन सिंड्रोम में जानना है कि डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम मतलब 1 से लेके जो 22 जोड़ा है 44 है, उसमें गुणसूत्र घटता बढ़ता है। समझ में आया ना, उसमें गुणसूत्र घटे बढ़ेगा। कैसे, पहले समझेंगे। 44 और एक बढ़ गया ऑटोसोम, तो नर में भी बढ़ सकता है और मादा में भी। जोड़िए 44 1 45 और 2 कितना हो गया, 47। और 47 के ग्राम तक क्लाइनफेल्टर। लेकिन क्लाइनफेल्टर में बात था ना कि 44+XXY था, लेकिन यहाँ क्या है भाई, यहाँ 44+1 XX, ये मादा डाउन सिंड्रोम हो जाएंगी। अगर XY जोड़ेंगे तो नर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, दोनों होते हैं। अब इसका परिभाषा कहता है, सुनिएगा ध्यान से। जब किसी मनुष्य में नर मादा दोनों ना आ जाएगा, हाँ नर और मादा दोनों आ जाएगा। जब किसी मनुष्य मतलब नर मादा के 21वें जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है बाबू, तो 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो अलिंग गुणसूत्र होता है। तो अलिंग गुणसूत्र 21वें जोड़े अलिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त अलिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को कहेंगे डाउन सिंड्रोम। तो ऐसन बुतरू को क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। अच्छा, ये जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, इनका मस्तिष्क जो होता है, कपार, आदमी फिट लगे, देखिए बॉडी ठीक बना, ये दिमाग में जो है ना ये वाला, ये छोटे को बन गया। हमने ऐसे बच्चे को देखे हैं, 2 भाई बहन है ना, 2 भाई बहनों को हमने देखा इस तरह छोटा सा माथा रहेगा, है ना, छोटा सा माथा रहता है, बॉडी ठीक रहेगा सर, लेकिन छोटा सा माथा रहेगा। यानी कि सामान्य आकार में उसका मस्तिष्क नहीं होता है। जैसे 1450 ग्राम 1350 ग्राम लगभग 1400 ग्राम का जो मस्तिष्क होता है, उतना ग्राम का बेचारा का नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम। और ऐसे बच्चे होते हैं मंद बुद्धि के बेचारे हो जाते हैं। ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, मंद बुद्धि के। ऐसा बुतरू सबसे पहले मंगोलिया में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, मंगोलिया में देखा गया था, इसीलिए इसे मंगोलियन चाइल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगोलियन चाइल्ड, है ना। तो उम्मीद होगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को भी शेयर कीजिए, हम आपके लिए तत्पर हैं।
एक से एक वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बनाते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू।